MCX लिमिटेड ओपिनियन बहुत सारे हैं कि भैया होल्ड करो, इतना होगा, गिरावट, खत्म कहानी। बहुत सारे ओपिनियन व्यूअर्स के, इन्वेस्टर्स के चलते रहते हैं मार्केट को लेकर के। लेकिन एक सही डायरेक्शन कैसे चूज करी जाती है, आज के MCX लिमिटेड के इस वीडियो में हम इस वाले पॉइंट को समझेंगे। साथ में मैं आपको एक बात और यहां पर सिखाने वाला हूं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक ट्रेंड डिस्कस किया था 2770, बहुत सही तरीके से इसको सुनना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या क्या खबरें हमारे फेवर में है और क्या हमारे फेवर में नहीं है, और क्या ऐसी चीज है जो हमारे फेवर में आए, हमें उसका इंतजार करना चाहिए। समझे? ध्यान से सुनना इस वीडियो को, बहुत कुछ सीखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। शुरुआत करते हैं एक छोटे से क्लिप से जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। तो साइडवेज पैटर्न को बनाए रखने के लिए आपके पास एक पॉसिबिलिटी ये बननी चाहिए कि 2770 का हम लोग यहाँ पर क्रॉस तो करें, साथ में एक वापस से हाइयर जो साइडवेज पैटर्न है आपका उसको क्रिएट कर पाए, यानी 2770 के ऊपर बेस बना पाए। तो अल्टीमेटली जो मेन गोल रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, जो कि अभी तक हम लोग यहाँ पर अवॉइड करता है, क्योंकि आपका पूरा परपेंडिकुलर ब्रेकडाउन बन रहा था 2680 की तरफ, जो कि हम लोगों ने बिल्कुल सही काम नहीं किया। शॉर्टर यहाँ पर एक्टिव थे जिन्होंने 2770 की तरफ की पोजीशन बना करके रखी थी। आखिर में देख रहे हैं कि कहीं कल आपके पास बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न ड्रॉ ना हो, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, ये इंडिकेट करेगा कि जो हम शॉर्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर वो एक्चुअली में काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली में एक्टिव है। तो ऐसे में लॉन्ग। ऑलराइट, तो ये प्रॉपर जो डिस्कशन आप यहाँ पर देख रहे थे इस वाले स्क्रीन पे, इस वाले पार्ट पे, लास्ट वीडियो का 2770 का ये ट्रेंड है। 2680 से 2770 तक आपके शॉर्टर एक्टिव होंगे। एक्चुअली रियलिटी यही मिली आपको थर्सडे और फ्राइडे के दिन कि आपके शॉर्टर ने रियली 2680 2770 के बीच में अपनी पोजीशन क्रिएट करी और लास्ट सेशन क्लोजिंग भी 2770 के ऊपर आई है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही इस वीडियो के आखिर में जाकर के कंक्लूजन भी रहेगा। अब शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। ठीक है, ये रहा आपके पास खबर क्या क्या है। जेफरीज आता है 7 जुलाई को, कहता है कि भैया MCX BSE लिमिटेड NSE का IPO आने वाला है, क्योंकि NSE ज्यादा डाइवर्सिफाइड है MCX और BSE के कंपैरिजन में। तो भैया NSE के जो है ज्यादा पॉसिबिलिटी है पॉजिटिविटी में, यानी कि ज्यादा इन्वेस्टर, ज्यादा डेरिवेटिव, ज्यादा कमोडिटी NSE पर देखने को मिलती है। ये खबर आते ही BSE MCX लिमिटेड इस तारीख को करेक्ट हो जाते थोड़ा सा, लेकिन अगले ही दिन भैया क्या हुआ, 2680 से उठते हुए MCX वापस भागना शुरू कर गया, BSE भी अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड से भागना शुरू कर गया। तो भैया इस तरह की खबरें, अब भैया NSE का IPO आ रहा है तो क्या इसका हम अचार डालें? ये बहुत अजीब बात लगी, इसको काट देते हैं यहाँ पे। ठीक है, NSE का IPO अगर आ रहा है तो क्या इससे हम डर करके बैठे, क्योंकि भैया NSE का IPO तो सितंबर महीने से पहले तक आने नहीं वाला है, तो क्या BSE MCX तब तक गिरते रहेंगे? नहीं भाई, ये मार्केट में सबसे बड़ी एक मिसकंसेप्शन है कि भैया NSE का IPO आ रहा है, दूर रहो BSE MCX से, गिर जाएंगे। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, मिथ है ये। इससे इसको यहाँ पर अवॉइड करते हैं। इस खबर से हमें कुछ लेना देना नहीं है, ये खबर सिर्फ पैनिक क्रिएट करती है। अगली खबर पे आते हैं। RBI का नया रूल जो 1 जुलाई से लागू हो चुका है, जिसने अभी से ही पहले हफ्ते के अंदर अंदर 20 से 25% फ्यूचर एंड ऑप्शंस का वॉल्यूम खा लिया है भाई। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग से जो आपका वॉल्यूम आ रहा था 20 से 25% ऑलरेडी खा चुका है RBI का ये नया रूल। लेकिन भाई MCX का क्या लेने देना है, तो ये खबर पर आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि MCX लिमिटेड 90 से 92% का रेवेन्यू, रफली इतना रेवेन्यू फ्यूचर वॉल्यूम से बनाता है, और जहां उस वॉल्यूम पे ऑलरेडी 20 से 25% तक की कमी देखने को मिल रही है, दैट मींस MCX लिमिटेड की ट्रांजैक्शन फीस जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग से MCX लिमिटेड के रेवेन्यूज को प्रोवाइड करती है, वो कहीं ना कहीं यहां पर कम हुई होगी इस एक हफ्ते के अंदर अंदर। MCX लिमिटेड डायरेक्टली प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में काम नहीं करता, ना ही अपने क्लाइंट्स और कस्टमर्स को वो पैसा प्रोवाइड करता है। BSE लिमिटेड में प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग का क्या केस है मैं पूरा बता चुका हूं, MCX लिमिटेड में ऐसा नहीं है। लेकिन ओवरऑल कमोडिटीज हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, कुछ भी हो, वहां पर जो ट्रांजैक्शन फीस है उसका बेनिफिट MCX लिमिटेड को मिलता है। ऑलराइट, ये बहुत बड़ा डिफरेंस और एक बहुत माइनर डिफरेंस भी है, इसको समझना जरूरी है। और यहीं पर ही 20 से 25% का जो वॉल्यूम है वो कट बताया जा रहा है नए रूल की वजह से। ऑलराइट, तो इस खबर पर हमारी नजर होनी चाहिए, और इसी खबर की वजह से MCX BSE लिमिटेड आपके पहले हफ्ते के अंदर
जुलाई के इस तरीके से आपको गिरते देखने को मिले। जुलाई 1 तारीख के अंदर आपको इस तरह से गिरावट मिली। इसलिए कहते हैं कि कभी भी देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेफ होता है, उसमें ध्यान से सुनना इस चीज को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेफ होता है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती। अगर आप अच्छी कंपनी जिसका बिजनेस बढ़िया है, जिसका मॉडल अच्छा है, कंपनी ग्रोथ कर पा रही है, इस तरह के बिजनेस पर अगर आप काम कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म बुरा नहीं होता। लेकिन स्टिल एक चीज हमेशा हमें नोट रखनी चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म में अगर जा भी रहे हैं तो एंट्री कैसे करें और कहां करें। अगर मैंने यहां पर एंट्री करी लॉन्ग टर्म का बोल करके, मैंने यह एंट्री करी कि भैया मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा हूं और मैं आज की डेट में यहां पर बैठा हूं, तो भैया मैंने कम से कम अपना 1.5 महीना बर्बाद किया। मैं डाउन ट्रेंड पे गया, मैंने 1.5 महीना बर्बाद किया। लॉन्ग टर्म डजंट मीन कि भैया लॉन्ग टर्म है कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे सब बढ़िया होगा। एटलीस्ट एक एंट्री भी उस हिसाब से बिल्कुल फ्रेश और सही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी आपका ये वाला जो ट्रेंड है 2770, हमें मालूम है कि आपके 2680 के प्राइस है जो नीचे की तरफ बिग डिप कर गया था उसके, बट एक्चुअली में वापस रिकवर हुआ, तो 2680 आपका इंपॉर्टेंट था। तो 2770 तक हम वापस आए यहाँ पे, क्योंकि शॉर्टर वो चीज करेंगे, क्योंकि भैया पुराना बेस जैसे ही टूटता है तो भैया वापस से उसको रीटेस्टिंग के लिए लाते हैं आपके शॉर्टर सबसे पहले। तो भैया हमको पहले तो ये देखना है कि एंट्री करें तो कैसे करें यहाँ पर, उसके लिए 2770 पर हमारा टिकना जरूरी है। जितना ये 2770 पर टिकेगा उतना ये कहीं ना कहीं एक साइडवेज पैटर्न वी पोजीशन के अंदर क्रिएट करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब यह है कि जब तक ये 2770 के ऊपर हायर सस्टेनेबिलिटी नहीं करता, यहां पर शॉर्टर एक्चुअली में एक्टिव है, लॉन्ग टर्म पोजीशन तब तक के लिए अवॉइड करनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको अपने आप से चार्ट बता रहा है चिल्ला चिल्ला के खुद। समझे इस चीज को? अब हम आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया है तो। अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज आते तो भाई 200-300 यार कुछ तो किया करो सब्सक्राइब यार। ऑलराइट, फिलहाल टेक्निकली 56.8 पर आपका एमएफआई है, 45 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं आपकी अगली रिक्वायरमेंट क्या है। समझ रहे हो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि आपको क्या चाहिए था, क्या नहीं मिला, क्या चाहिए और क्या मिल रहा है, और क्या चाहिए वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब ये रिजल्ट्स आपको बताएंगे। ये है कंपनी के अभी तक के रिजल्ट। जून के क्वार्टर की डेट्स अभी कंपनी ने अनाउंस नहीं की है, तो जब डेट्स अनाउंस करेंगे तभी डेट का पता चलता है। ऑलराइट, कोई भी भविष्यवाणी करके डेट नहीं पता कर सकता। ऑलराइट, ठीक है। अब आपके इस पॉइंट पे आते हैं। जून क्वार्टर भैया मुझको चाहिए, यहाँ पे कितना चाहिए? 205%। कितने का? 373 करोड़ का। 205% कितना होगा? जितना भी होगा, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था, चाहो तो कमेंट बॉक्स में आप कैलकुलेट करके बता सकते हो। 373 का 205% कितना होगा? जितना भी निकलता है उसको 373 में ऐड करो और उतना रिवेन्यू कंपनी का आपको यहां पर चाहिए। चैलेंजिंग क्वार्टर रहेगा एमसीएक्स लिमिटेड के लिए ये वाला, रिवेन्यू में स्पेशली। प्रॉफिट्स पे कंपनी को ग्रोथ लाने में ज्यादा मुश्किल मुझे नहीं लगता कि होने वाली है, क्योंकि पिछले साल कंपनी के प्रॉफिट्स 203 करोड़ पर थे और यहां पर कंपनी को 291 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए। ऑल्दो स्टिल एक बड़ा नंबर है अचीव करने के लिए, स्टिल एक बड़ा नंबर है अचीव करने के लिए। देखना होगा कि कितना चैलेंजिंग रहेगा। तो 291% ऑफ 203 कितना होता है, यहां पर लिखना पड़ेगा भैया, उतना ही हमको प्रॉफिट चाहिए। तो बहुत चैलेंजिंग क्वार्टर रहने वाला है। अब समझे, अभी हम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हमने एक हायर टॉप पर एंट्री अवॉइड क्यों करी, क्योंकि हमारे पास पे आरबीआई की नई पॉलिसी आ रही थी। एक बड़ा रीजन यही था, ठीक है। इसके अलावा चार्ट कैसे बेयरिश होते हैं वो एक बड़ा रीजन था कि भैया अगर आपके पास परपेंडिकुलर ब्रेकडाउन बन रहा है, चार्ट साइडवेज पर जाएगा और फिर एक डिसाइसिव न्यूज का इंतजार करेगा जो कि आरबीआई की पॉलिसी थी। वो आपको मिला, दैट मींस कि भैया अभी रुको, वेट करो। अभी आपके पास कोई एक डिसाइसिव मूव देने के लिए अपडेट और खबर नहीं आ रही है, तो स्टॉक क्या कर रहा है? अभी शॉर्टर एक्टिव करके अपने आप को ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वही चीज जो हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर वी पैटर्न पर डिस्कस करी थी, ये वाली प्रॉपर तरीके से वही चीज यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं शॉर्टर। ऑलराइट, वही चीज कर रहे हैं। अब ये लॉन्ग टर्म वाली मेरी जो एंट्री है, ये मुझे क्वार्टरली रिजल्ट इंडिकेट करेंगे, क्योंकि भैया चैलेंजिंग क्वार्टर रहेगा। चैलेंज एक्सेप्ट अगर कंपनी ने किया, चैलेंज एक्सेप्ट अगर कंपनी ने किया, दैट मींस कि जो मेरे हायर रेंज में 2770 के ऊपर का प्राइस है, कितना है? 2900। तो भैया मैं यहां पर एक वी पैटर्न क्रिएट करके
फ्रेश ब्रेकआउट्स के लिए जा रहा हूं। इस तरीके से डिसीजंस मार्केट में लिए जाते हैं। अगर मुझे इस एमसीएक्स लिमिटेड में फ्रेश एंट्री करनी है तो मैं भी इसी तरीके से अपने डिसीजंस को इवैल्यूएट करूंगा, रादर देन कई सारे कमेंट्स मेरे पास है कि भैया उसने बोला था कि ऐसे हो जाएगा, उसने बोला था कि ऐसे हो जाएगा। काफी लोग आ रहे हैं एमसीएक्स लिमिटेड को लेकर के क्वेरीज लेकर के कि भाई मैंने उसका न्यूज देखा, मैंने उसका न्यूज देखा, ये बंदा सीएनबीसी पे ऐसा कुछ कह रहा है या उस चैनल पर कोई ऐसा कह रहा है और ऐसा हो गया वैसा हो गया। इतनी सारी चीजें खिचड़ी पकाओगे भाई? एक इन्वेस्टर हो एक, इतनी सारी अगर चीजें आप अपने दिमाग में घुसा घुसा करके चलोगे ना तो बहुत परेशानी होगी भाई। फिर तो हर दिन सुबह उठोगे 9:15 कहोगे भैया पैनिक, क्या करे भाई, रिटेलर को फंसाया जा रहा है यहाँ पर। बेटर ये है कि अभी जो चीजें मैंने यहाँ पर हम लोगों ने अभी समझी है, जो भी चीजें, इनको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सीखे खुद से, क्योंकि जिस दिन सीखेंगे ना हम ये पैनिक सीरियसली मार्केट में छोड़ देंगे, सीरियसली छोड़ देंगे। कुछ समझ में आओ, कुछ अच्छा लगा, सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM सर्टिफाइड, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट। मिलता अगले वीडियो में।